हाँ भाई चलो अब मैं कराता हूँ तुम लोगों को। तो टेस्ट पेपर तुम लोगों ने देख लिया होगा। हेलो, देखना वहां पर मैं बोल रहा हूँ तो। हेलो हेलो। अब एक दिन उसको पढ़ाता रहेगा जिसकी माइक वो वहां पर कनेक्ट होगी। चलो, सो गाइस आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट सॉल्व किया। बन गया थीटा का इंडिपेंडेंट माइनस एक्स क्यूब ना। सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं करना। पहले वाले एक्स को रखो, बचे हुए चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते बोलो। ये रो जाएगी, कॉलम जाएगा, दिस इनटू दिस आएगा माइनस एक्स के, दिस इनटू दिस आएगा 1। फिर आएगा बच्चों अगला टर्म माइनस का, ये जाएगा ये जाएगा। बोलो क्या आएगा, दिस इनटू दिस आएगा माइनस का x sin थीटा माइनस का cos थीटा। फिर आएगा बच्चों लास्ट में प्लस cos थीटा, ये जाएगा ये जाएगा, ये आएगा माइनस का sin थीटा। और जब मैं माइनस करूंगा इसको तो बेसिकली प्लस का x cos थीटा आ जाएगा। या तुम्हें समझ नहीं आया क्या हुआ? सिंपल सी चीज है ना। डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों बताओ? ये बन जाएगा माइनस का x क्यूब, ये बनेगा प्लस का सॉरी माइनस का x, और ये बनेगा हमारा प्लस का x sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा एंड दिस इज प्लस x cos स्क्वायर थीटा। सो गाइस अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा ये दोनों कट गए हैं। यहाँ से ये माइनस का x क्यूब है, ये माइनस x है, और x स्क्वायर x sin स्क्वायर थीटा प्लस x cos स्क्वायर थीटा, दोनों से x कॉमन आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि होता है 1, जो कि होता है 1, है ना। ये हो गया x, ये कट गया दोनों के दोनों, माइनस x क्यूब। अगर मेरा a डिटरमिनेंट माइनस x क्यूब आ रहा है तो ये साबित करता है ये इंडिपेंडेंट है थीटा के, इसको थीटा से ये थीटा पर डिपेंड करता ही नहीं। ये है कि नहीं? अरे नहीं है बस, बस थीटा जो मर्जी हो यहाँ पर 30 डिग्री 40 डिग्री जो मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी ही आएगी बिकॉज़ उसकी वैल्यू थीटा के इंडिपेंडेंट आ रही है। क्लियर है कि नहीं? इट शोज दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, तुमने मैट्रिक्स ट्रीटमेंट चैप्टर करके देखा, किसी भी नजरिए से मुश्किल नहीं है अगर तुम सिस्टमैटिक वे में पढ़ते चले जाओ, है ना। और बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, ये बिल्कुल 13 चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में है और ये दो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, मैं तुम्हें भी क्लियर करता हूं। इससे मुश्किल ही मिलेगा, आगे जो मिलेगा आसान नहीं मिलेगा, ये मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, व्हेन यू स्टार्ट डेरिवेटिव्स, AOD applications of derivatives, these chapter are more difficult as compared to matrices and determinant। so यार ये मत छोड़ो कि यहाँ भी नंबर नहीं आए, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं आए ना अगर, तो फिर तुम अपना बहुत बड़ा लॉस कर दो, क्योंकि वहाँ तो नंबर कटने के चांस ज्यादा होते हैं। ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, अच्छे बच्चों के लिए तो वहाँ भी कुछ नहीं कटने वाला, वो भी चैप्टर्स हो जाएंगे सारे के सारे, समझ आ रही बात? तो अभी तो मैं देखो यार कि मैटर से डिटरमिनेंट में एटलीस्ट तुम नंबर ना कटो, इधर मत कटो, ठीक। बाकी भी पीटे में करेंगे बाकी बात। हाँ ये पीटीएम कब होगी? पीटीएम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है संडे ही, अगर इंग्लिश केमिस्ट्री सब चेक हो जाते हैं तो, नहीं तो अगले संडे तो कंफर्म है, कंफर्म है। हाँ बढ़ाऊंगा। चलो दिखाओ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री तो चेक होगा ना अभी, उसमें भी तो कुछ कुछ तो तीनों में जाने वाले हैं। चलिए सब बच्चे बताइए, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप लोग यार मुझे दूसरे क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है, करके दिखाएंगे, कर लोगे बस। वो cos अल्फा sin बीटा वगैरह आ गए तो उससे घबराना नहीं है, सॉल्व करके देखिए सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ये करके बताओ, सेकंड वाले में आप सेकंड क्वेश्चन अगर पढ़ के देखिए, सिर्फ क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो यार मुझे बताओ, सेकंड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। बताओ उसमें क्या तुम्हें बताओ, अरे बोलो, कुछ बताना है तो बोलो मेरे को, ये बताओ दूसरा। अच्छा लेकिन पुरानी बुक और नई बुक का लफड़ा चल रहा है ना, क्वेश्चन थोड़े मिसलेस हो रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, क्या तुम ये वाला नहीं कर पाओगे, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा sin बीटा माइनस का sin अल्फा 0 cos अल्फा। चलो एक मजे की बात है, तुम बोर्ड पे देखो, एक और चीज तुम्हें बढ़िया से सिखाता हूँ, बोर्ड पे देखो, सब बच्चे लिखना बंद करो। हालांकि ये बात तुम्हें पहले से पता है, लेकिन मैं दोबारा तो एक तरीके से बताऊंगा। मान लो मुझे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, आप लोग फर्स्ट रो के जरिए इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप ना कभी भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जरिए डिटरमिनेंट को निकाल सकते हो। मींस आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम पिक करिए, यहां पर तीन रो है और तीन कॉलम है, यू कैन चूज एनी रो और एनी कॉलम ऑफ योर चॉइस और वहां से आप डिटरमिनेंट निकालिए। लेकिन मैं आपको इसमें जो सलाह दूंगा, आप लोग उस रो या कॉलम से डिटरमिनेंट को निकालने की कोशिश करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा
आप सोचिए ना, जैसे मान लो बच्चों, अगर मैं पहली रो से निकालूं, पहली रो में मान लो यहाँ तो नंबर है लेकिन यहाँ दोनों पे 0 0 लगा हुआ है, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा ट्रीटमेंट निकालना। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को पता है पहले वाले का रखना होता है फिर देखना होता है, फिर दूसरे का रखना होता है फिर देखना होता है, फिर तीसरे का रखना होता है फिर देखना होता है, कुछ ऐसे तो करते हैं ना। तो अगर दूसरा और तीसरा एलिमेंट 0 0 हुआ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ना उसको मल्टीप्लाई करके 0 ही आना है। अरे नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझ पा है ना। एक सेकंड, हेलो, हाँ भाई, हाँ नया 8 कर, क्या फायदा है? फायदा रहेगा। अच्छा, ले ले फिर। लेकिन पूछ लो उसमें एचडी मतलब बढ़िया से आ जाएगा ना, हैं? ऐसा ना हो कि वो एचडी सपोर्ट ना करे, उसको कैमरे भी दिखा दे दूर से। ठीक है, आर्टिस्ट अलग से लेनी पड़ेगी इसमें। अच्छा, ले ले फिर इजी। हाँ भाई क्लास, तो आपके पास है थ्रू द थर्ड कॉलम। अब तीसरे कॉलम के, अच्छा मैं तीसरे कॉलम के जरिए ढूंढ निकाल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अच्छा तीसरे के जरिए क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि तीसरे में एटलीस्ट क्या है बोलो, एक जीरो। आपको जीरो का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है वैसे? जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर जीरो कहीं होगा तो जब तुम जीरो को रख के बाकी चार एलिमेंट्स के लिए देखोगे तो वो मल्टीप्लाई करके जीरो ही आना है, तो हमारे लिए फायदा है कि नहीं? तो मैं अगर थर्ड कॉलम के थ्रू करता हूँ तो बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट के थ्रू करते तो क्या करते हो, इसको पॉजिटिव में लेते हो, बाकी इसकी इसकी रो और कॉलम भूल के बाकी चार का ट्रीटमेंट करते हो, फिर इसको नेगेटिव में लेते हो, इसको, और फिर इसकी रो कॉलम बोलते हो, फिर उसको तुमको पता है तुम्हें लास्ट वाला पॉजिटिव साइड में लेना होता है। हाँ मैं नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा लेकिन पॉजिटिव लेना होता है। और रीजन तुम लोगों को मैंने सिखाया था जब मैं को-वेक्टर सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था बोलो, को-वेक्टर। तो तुम्हें पता है यही वाली वो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। ये चार पोजीशंस ऐसी होती है जहां पर आई और जे का सम जो हो रहा होता है कैसा बनता है, ऑड बनता है, बनता है ना ऑड। और ऑड बनने की वजह से ये वाली पोजीशंस को वेक्टर्स बोलो कैसे आते हैं, माइनस में, मतलब चेंज हो गया आते हैं। अरे नहीं आ रहा याद है सर, अरे भैया तुम्हें लगता है फर्स्ट से करना है, फर्स्ट से कर लो, लेकिन तब बोल रहा हूं तुम्हें डिटरमिनेंट अच्छे से आता है ना, तो तीसरे से करने में थोड़ा फायदा है कि आप बोलोगे माइनस साइन अल्फा को रखा, माइनस साइन अल्फा को रखा, ये गया, बाकी चार का मैंने बोलो क्या कर दिया, डिटरमिनेंट। तो कितना आएगा बताओ जरा, दिस इनटू दिस कितना आएगा बोलो, माइनस का साइन अल्फा और बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस में दिस इनटू दिस कितना आएगा बोलो, साइन अल्फा cos स्क्वायर बीटा। फिर अगला वाला एलिमेंट वैसे माइनस में आना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है ये वाली पोजीशन ये माइनस में रहती है, सेकंड एलिमेंट माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में देखिए कोई फायदा मतलब जीरो है ना, तो जीरो अगर मैं लूंगा भी उसके बाद ये रो और कॉलम भूल के मैं जो भी लिखूंगा तो वो मेरा नेक्स्ट ईयर खत्म तो होना ही है ना। अरे नहीं आया समझ, सोचो मैं अगर उससे कर रहा होता ऊपर वाले से तो मुझे सेकंड वाले के लिए भी रखना पड़ता कि दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, बट मुझे इस केस में पता है यहाँ पर सेकंड एलिमेंट मेरा जीरो है, तो मल्टीप्लाई जिससे भी होगा वो किसी के क्या बनना है बोलो, जीरो ही बनना है। तो सेकंड वाले के लिए आप सीधा भी जीरो करके छोड़ सकते हैं, और लास्ट वाले के लिए आप लोग बोलेंगे मैंने cos अल्फा को रखा और ये गया दिस इनटू दिस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, cos अल्फा cos बीटा, और प्लस में हो जाएगा अभी ये cos अल्फा, अरे यार नहीं आ रहा समझ, नहीं है कहां पर मैंने cos अल्फा को रखा, cos अल्फा cos स्क्वायर बीटा एंड देन दिस वन इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा, इज दिस फाइन? कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो आपको, है ना। सो बताओ कितना आएगा बच्चों, अब यहां से बहुत क्लियरली मुझे दिखता है कि यहां से माइनस sin अल्फा बाहर आ रहा है, ठीक है, sin अल्फा इसमें भी sin अल्फा इसमें, और उस वाले से cos अल्फा बाहर आ रहा है, cos अल्फा बाहर आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे बताओ अगर मैं यहां से माइनस sin अल्फा बाहर ले जाऊंगा तो माइनस sin अल्फा बाहर आएगा, माइनस sin अल्फा ऑलरेडी है तो बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा अंदर sin स्क्वायर बीटा प्लस में cos स्क्वायर बीटा। इधर बताओ बच्चों, cos अल्फा बाहर आएगा तो बोलो कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा अंदर बन जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस में, जो कि ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा तुम्हें पता है, और अगर ये 1 हो गया तो ये बना sin स्क्वायर अल्फा, खत्म। अरे नहीं यार, तो वैसे आपको मैंने इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सिखाने की कोशिश करी है कि आप लोग ना हमेशा डिटरमिनेंट उस रो से कॉलम से सॉल्व करने की कोशिश करें जिस रो या कॉलम में नंबर जीरो ज्यादा होंगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि जीरो अगर हुए, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूंगी इस वाले का आंसर निकाल के देखो 5 0 0 1 2 3 5 4 3, तो आपको नहीं लगता मैं इसका सीधा डिटरमिनेंट निकाल दूंगा पहले वाले से, बोलो कैसे निकाल दूंगा, 5 कर दूंगा,
देखो 5 को रखूंगा, ये जाएगा ये जाएगा, बोलो 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। अब अगले वालों का इसको रख के जो मर्जी है उसको रख के जो मर्जी है 0 0 बनना है। अरे नहीं आया समझ, तो बेसिकली बस सोल्व होकर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि पहली रो से ही करना होता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का इस्तेमाल कर लीजिए, बस उसका करिए ज्यादा से ज्यादा हमेशा, जिसके अंदर बोलो क्या हो ज्यादा से ज्यादा जीरो। बस ध्यान रखिएगा, आप कहीं सर मुझे पता है इसका प्लस देना है, इसका माइनस देना है, इसका प्लस देना है, मेरे को हर रो का करना पता है, तो मैंने आपको बता दी कौन से पोजीशंस ऐसी होती है जहां पर आपको साइन अलग चेंज करना होता है। जैसे कि प्लस होता है तो माइनस और ये प्लस। फिर बताओ अगर मैं इस वाली रो के थ्रू करता तो इस वाली रो के थ्रू, थर्ड रो के थ्रू, तो कैसे करता, इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में। लेकिन अगर इसके थ्रू करता तो बोलो क्या करना चाहिए, इसको माइनस में, इसको प्लस में, उसको माइनस में। अरे नहीं यार, सिंपल है भैया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम्हें लगे कि नहीं सर मेरे को मुश्किल है, तो भैया फर्स्ट रो से कर लो, मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को। अब तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों फटाफट से, ये बताओ मुझे, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो तुम लोग कर लोगे नहीं कर लोगे? जो भी तुम लोग कर लोगे वो तुम बता दो फटाफट से, बचा हुआ मैं करा देता हूँ। आपको इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है x y, x प्लस y, x y, x प्लस y। तो मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ यार, ये बहुत बोरिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी, तो आप तुम कर लोगे यार, मतलब करके दिखाओगे यार। इसके अगला फिर दिया हुआ है, इवैल्यूएट करो ये 1x y, 1x प्लस y y और 1 और x प्लस y, करके दिखाओ क्या? बिल्कुल नकली क्वेश्चन है भाई, क्या करने कर लोगे? अच्छा इससे पहले, अच्छा देखो कोई पुरानी बुक वालों को क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि उनके में कुछ क्वेश्चन वो हैं जो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है? सो वो नहीं करने आप लोगों को, नई वाली बुक से देख रहे हो, 9 क्वेश्चन है बस। तुम्हारे में कितने पुराने वाले में, पुराने में कितने हैं? 19 पे हुआ है, और एक्चुअल कितने क्वेश्चन है टोटल? 9 है बस, मतलब 10 क्वेश्चन तुम्हारे मिसिंग से बोलो क्या डिलीटेड है। तो नई वाली बुक के हिसाब से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को कि नई वाली बुक के अंदर मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन तुम्हें बता दिया, मैंने करवा दिया, पहला मैं यहां पर कर देता हूं, पहला मैं तुम्हें बता चुका हूं, दूसरा मैं तुम्हें बता चुका हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो पांचवा छठा भी तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है? ये है वो पांचवा छठा क्वेश्चन। और पहला दूसरा कौन है बोलो, पहला दूसरा कौन है? आप मैच कर लीजिएगा, पहला ये वाला है और दूसरा बोलो कौन सा है, दूसरा ये वाला है। अब आप टिक कर लीजिए कौन कौन से हैं, और उसके बाद बच्चों मैंने पांच छठा कराया, तीसरा चौथा सुन लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं बच्चों। मैं दिखा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है मेरे पास एक ए इनवर्स मैट्रिक्स है, और एक बी मैट्रिक्स है, और तुम्हें बोला गया है फाइंड AB का इनवर्स। तो तुम लोग एक बात जान लो भाई, तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो AB का इनवर्स होता है वो B इनवर्स इनटू A इनवर्स होता है। अच्छा आप लोग कहेंगे सर कितनी प्रॉपर्टी है ऐसी, तो मैं तुम्हारी ना अभी एक क्लास मैट्रिसेस की और लगाऊंगा जिसमें मैं से तुम्हें प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जहां पर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत सारी हैं, तो वो उसके क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आपकी बुकलेट के अंदर, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में कराने वाला हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर रहने वाला है। तो ये बेसिकली इस पे थोड़ा बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसे। AB का इनवर्स किसके बराबर होता है बोलो, B इनवर्स इनटू A इनवर्स। अच्छा ऐसा और कहां तुमने पढ़ा है बताना जरा, ऐसा तुमने फॉर्मूला कहां पढ़ा है? ट्रांसपोज में, वेरी गुड गाइस, कि AB का जो ट्रांसपोज होता है ना वो भी B डैश और बोलो क्या होता है A डैश। और आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है ना, ये आप ये मत सोचिए सर क्या फर्क पड़ता है B इनवर्स A इनवर्स, तो मैं बोलता हूं कि मैट्रिक्स में ऐसा फर्क पड़ता है, B इनटू A और A इनटू B बराबर नहीं होते। तो यहां पर क्या बोलोगे, AB का इनवर्स बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए B का इनवर्स इनटू A का इनवर्स। अब आप लोग मुझे बताइए कि सर कैसे करूं, अरे तो हो तो गया बच्चों, B AB का इनवर्स कैसे निकलेगा, सब बच्चे बताओ AB का इनवर्स कैसे निकलेगा? आप बोलोगे B इनवर्स वाली मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A इनवर्स से। क्या तुम्हें A इनवर्स दिया हुआ है? दिया हुआ है सर। और B इनवर्स कैसे निकलेगा? या तुम्हें क्या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना नहीं आता क्या? बोलो कैसे निकालते हो, उसका डिटरमिनेंट और उसका एडजॉइंट। और यार ये मत बोलना कि नहीं आता, ये तो मैंने बहुत सिखाया तुमको, तुम्हें एडजॉइंट निकालना आता है, माइनर निकालेंगे, कोवेक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, B इनवर्स आ जाएगा। देखो क्लास अटेंड होनी चाहिए, पिछली पिछली बार मैं बहुत बार करा चुका हूं इसके क्वेश्चन, क्लियर होता है कि नहीं होता? तो मुझे बताओ B इनवर्स को यहां रखेंगे, A इनवर्स ऑलरेडी है, बोलो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे नहीं यार समझ में। एक और बात मैं आपको साथ साथ ऐड कर देता हूं बच्चों, अगर मान लो कि कोई भी तुम्हें A इनवर्स दिया हुआ है और तुम्हें A की जरूरत है, किसकी जरूरत है बोलो, A की, तो क्या करोगे? A इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दो, A इनवर्स का फिर से A इनवर्स वाले का ही इनवर्स कर दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, A। क्योंकि मैं तुम लोगों से अगर ये पूछूं
कि ए का इनवर्स क्या होता है, तो बोलेंगे ए का जब ए से इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो बोलो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरी पूरी बात सुनना, ए का इनवर्स कौन है, बोलो ए इनवर्स। तो अगर बोले ए इनवर्स का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स का इनवर्स कौन है, तो वो कौन होगा, ए। समझे नहीं कैसे, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना 5 का इनवर्स कौन होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जो एक ऐसा नंबर ढूंढना जो उससे मल्टीप्लाई करने में बन दे। तो 5 का इनवर्स कौन है, बोलो 1/5। और मैं बोलूंगी 1/5 का इनवर्स कौन होता है, बोलो, तो आप बोलते 5। तो 5 का इनवर्स 1/5, तो 1/5 का इनवर्स बोलो कौन, 5। तो अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स कौन, ए। अरे नहीं है बात समझे, नहीं है बात समझे। और आपको डाउट लगे तो बस क्या करना, कभी बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहता हूं, तो ए मैट्रिक्स ली तुमने 2/2 की मैट्रिक्स लेना, और उसका इनवर्स निकालना, निकाल ले इनवर्स, आता है निकालना इनवर्स, फिर उस इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालना, जो तुम्हारे में इनवर्स मैट्रिक्स है तो फिर से इनवर्स निकालना। तो क्या आ जाएगा वापस से ए आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा ए। क्योंकि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो उसका इनवर्स ये होगा बेसिकली, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। क्योंकि 5 का इनवर्स अगर 1/5 है तो 1/5 का इनवर्स 5 होता है, बोला था ना मैंने, इसका ये इनवर्स तो उसका ये इनवर्स। तो ए का इनवर्स अगर ये है तो उसका इनवर्स यानी ए इनवर्स का इनवर्स, बोलो क्या आएगा, ए आएगा। नहीं है बात समझ, नहीं है इसमें पढ़ा हुआ ये इनवर्स वाला टॉपिक, नहीं पढ़ा हुआ, भूल गए, छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो। ध्यान रखो, एक मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर फिर से इनवर्स कर दे तो बोलो क्या आ जाएगा, ए। और मुझे बताओ उसका इनवर्स कैसे करोगे, क्या तरीका लगाओगे, सर इनवर्स निकालना आता तो हमें, अगर एक मैट्रिक्स दिए तो क्या इनवर्स निकालना नहीं आता, बोलो क्या करते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसका एडजॉइंट लेते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं सर। अरे बच्चों इनवर्स निकालना नहीं आता, करा हुआ है ना हमने, यस रिस्पांस करो ना। तो ये वाली चीज हो जाती है बच्चों। अगले पे आऊं, अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, अरे ट्राई कर लोगे पक्का, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, कुछ क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन मुझसे ये बोला गया जो था, कह रहा है कि तुम्हारे को एक ए मैट्रिक्स दे रहे हैं 1 2 1 2 3 1 1 1 5। अब सुनो, ये ए मैट्रिक्स है और क्या बोलता है, कह रहा है कि आपको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर है, आपको ये प्रूव करना है। यार ये कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। और सेकंड वाला पार्ट लो तुम्हें वही दे दिया उसने कि अगर मैं ए इनवर्स का इनवर्स करूंगा तो ए आएगा, मतलब तुम्हें करना क्या है पता है, पहले तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, पहले तो मैट्रिक्स का अच्छा थोड़ा काम, फिर जो इनवर्स आ जाएगा उसका फिर से बोलो क्या निकालना है, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, नहीं समझे, करके दिखा दो, कर दो, बहुत लंबा जाने वाला है। हाँ क्या करेंगे, पहले बात सुनो, पहला वाला पार्ट समझो। मुझे बताओ सब बच्चे को एडजॉइंट निकालना आता है, ये कह रहा है कि अगर एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स करें या ए इनवर्स का एडजॉइंट कर दें, ए इनवर्स का, योर आंसर विल बी सेम। एक करके दिखाई दो, मान लो मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, जरा बताना कैसे निकालूंगा एडजॉइंट, समझ लो कैसे निकालूंगा एडजॉइंट, मैं सारे कोवेक्टर्स निकालूंगा, बोलना क्या क्या आएंगे, पहला कोवेक्टर बोलो कितना आएगा, 15 - 1 14 आएगा, ये वाला कोवेक्टर 10 - 1 बेसिकली 9 आएगा, चेंज कर देंगे साइन में, माइनस लिख रहा हूं ठीक है ना, नहीं सोचो 2 - 3 -1 आ जाएगा, ये वाला जाएगा बेसिकली 10 - 1 9 आ जाएगा बेसिकली, ये जाएगा 5 - 1 4 आ जाएगा, C2 3 जाएगा 1 - 2 - 1 आ जाएगा, C3 1 जाएगा 2 - 3 - 1 आ जाएगा, ये वाला जाएगा 1 - 2 - 1 आ जाएगा, एंड दिस वन 3 - 4 - 1 सारा -1 आ गया, ठीक है। सो गाइस साइन चेंज इसका होएगा, बोलो इसका होएगा, इसका होएगा, इसका होएगा, फिर इसका होगा, ठीक है। सो गाइस दिस इज कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट कितना आ गया बता दो जरा फटाफट से, एडजॉइंट कितना आ गया, तो एडजॉइंट आ गया 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 और -1, ठीक है। तो इसका बोलो क्या करूंगा मैं, कितना था ये, -9 4 और ये लास्ट वाला था 1, तो इसका मैं क्या करूंगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा बच्चों, 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1, इज दिस क्लियर। सो दिस इज जस्ट एडजॉइंट ऑफ ए, अभी तुमने सिर्फ एडजॉइंट निकाला है, वो क्या जानना चाह रहा है तुमसे, एडजॉइंट ऑफ ए का इसका इनवर्स जानना चाह रहा है। अब मुझे बताओ मैं इसका इनवर्स कैसे निकालूं, किसी का इनवर्स कैसे निकालते हो, किसी का इनवर्स कैसे निकालते हो, अगर मान लो तुमसे किसी ने बोला कि मुझे तो एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स दे दो, तो तुम लोग जानते हो कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओगे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसी का डिटरमिनेंट और उसी का बोलो क्या एडजॉइंट। तो या तो तुम लोग ये कहोगे कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, मैं बोलूंगा मुझे एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स का बोलो क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट, और मुझे एडजॉइंट ही निकालना पड़ेगा किसका, बोलो एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ, अरे बस ये समझ लो कि एक मैट्रिक्स है, ये बोलो क्या है,
अब मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नीचे रखना है और इसी मैट्रिक्स का बोलो क्या रखना है एडजॉइंट, तो बोलो इसी का बोलो क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा। कुछ बच्चे ये भी मान लेते हैं कि इसको p मान लेता हूं, क्या मान लेता है इसको p मान लेता हूं, इसको p मान लूंगा तो p का इनवर्स कैसा आएगा बोलो p का डिटरमिनेंट और p का ही बोलो क्या एडजॉइंट, p का ही बोलो क्या। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इन क्वेश्चंस में सिर्फ लेंथ है, यहाँ पर कुछ भी ट्रिक में कांसेप्ट ऐसा नहीं है कि मुश्किल लग रही वाली चीज है, मुश्किल लग रही वाली चीज सिर्फ और सिर्फ लेंथ है कि भैया 2 बार इनवर्स निकालना पड़ रहा है। तो मुझे बताओ कैसे करोगे, सब बताओ कैसे करोगे। अब इसके बोलो क्या निकलेंगे, सब बताओ भाई इसके क्या निकलेंगे कोवेक्टर्स। लो भाई एडजॉइंट वाले के कोवेक्टर्स, दीस आर द कोवेक्टर्स ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए के कोवेक्टर्स निकालो भाई, बताओ क्या क्या आएंगे। अच्छा मैंने कोवेक्टर्स को पहले किससे नोट कर सकते, ए से ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि सी से भी नोट कर सकते हैं, ए से भी, अगर पहले मैंने ए से करे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। चलो बताओ भाई पहला बताओ सब बच्चे, ये जाएगा -4 -1 कितना आएगा -5, ये जाएगा तो ये 9 एंड +1 क्योंकि वो माइनस है तो 9 + 1 बेसिकली 10 आ जाएगा, ये वाला जाएगा -9 + 4 बेसिकली -5 आ जाएगा, ये जाएगा 9 + 1 10 आ जाएगा, ये वाला जाएगा -14 और माइनस का 1 तो -15, ये हो जाएगा 14 - 9 5 आ जाएगा, ये जाएगा -9 + 4 -5 आ जाएगा, ये जाएगा 14 - 9 5 आ जाएगा और ये जाएगा हमारा 14 कितना आएगा, ठीक है 56 एंड -81, दिस विल बी -25, ठीक है क्लियर होता है। सो ये क्या है मतलब कोवेक्टर, लेकिन साइन चेंज करना जरूरी है, माइनस निकालने वाले, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। सो गाइस मुझे बताना जरा फटाफट से एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मैंने एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, क्लियर है कि नहीं बताओ जरा, तो कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा जरा बताओ, तो ये आएगा -5 -10 -5 माइनस का 10 -15 -5, इसके बाद -5 -5 -25, मुझे बताओ इसका बोलो क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, बोलो कितना आ गया -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -25, तो दिक्कत है तो मुझे बोल दो बराबर से, ये तो आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये तो मिल चुका है मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो मिल चुका है, मुझे बस इसका बोलो क्या निकालना है डिटरमिनेंट, क्या निकालना है, तो मुझे बताना जरा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे आएगा। अरे यार डिटरमिनेंट का एक सिंपल ट्रिक तुम्हें बताया था, तुम कोवेक्टर्स निकाल चुके हो, तो एलिमेंट्स को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, एलिमेंट्स को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो कोवेक्टर से, तो मुझे बता दो पहली रो के एलिमेंट उठा लो 14, उसका कोवेक्टर बोलो कितना -5, अगला एलिमेंट बोलो कितना -9, उसका कोवेक्टर बोलो कितना -10, उससे अगला एलिमेंट है -1 और उसका कोवेक्टर है -5, बोलो कितना आएगा माइनस का 70 जमा का 90 जमा का 5, तो 95 में से ये जाएगा 70, तो बोलो कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया खत्म बच्चों, क्या आ गया आंसर बोलो। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कितना आ गया, सब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कितना आ गया 1/में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट यानी बोलो कितना बच्चों 25, और यहां पर आ जाएगी ये वाली मैट्रिक्स -5 -10 -5 -10 -15 -5, फालतू का काम तुमसे करवा रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन कभी आता नहीं है, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये जो चीज है ना हर बच्चा कर जाएगा जिसको इनवर्स और कोवेक्टर आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम लगने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जरा एक बार दिमाग से इसको सोच के देखो, व्हाट इज दिस, ये है क्या, ये बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालो, तो क्या तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना नहीं आता, पहले बताओ, जिस बच्चे को पता है माइनर कैसे निकालना है कोवेक्टर कैसे निकालना है वो निकाल लेगा, और उसके बाद कोवेक्टर से बोलो क्या बना लेगा, समझ जाओ कोवेक्टर से बोलो क्या बना लेगा एडजॉइंट बना लेगा। अब वो सोच रहा है डिमांड कर रहा है कि इस एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, मतलब यहां तक पहुंचाने के बाद उसने बाद में क्या बोल दिया मुझे तो इसका इनवर्स चाहिए, अब ये फिर इनवर्स चाहिए तो बोलो क्या करना पड़ेगा सर वही करना पड़ेगा, कोवेक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर एडजॉइंट बनाना पड़ेगा इसका, फिर डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर आएगा आंसर, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा सिर्फ एलएचएस आया अभी, क्या है बोलो आरएचएस, क्या है बोलो आरएचएस है ए इनवर्स का एडजॉइंट, क्या बोलो, अब वो कैसे निकलेगा इनवर्स का, अब उसमें मत सोचो कि उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि सोचोगे सिर्फ उसका अलग से करना है क्या, कुछ नहीं करना, तुम्हें ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है, और ए इनवर्स कैसे निकलेगा तुम्हें तो देगा, इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स होएगा 1 में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए तो पहले आ चुका है, ये तो बड़ा बनाया खेल है, तो बोलो एडजॉइंट ऑफ ए कितना बोलो, ये रहा, अरे नहीं आ रहा समझ में, एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसको यहां पर रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो ए इनवर्स आ रहा है उसका मुझे क्या करना है बोलो एडजॉइंट करना है, जो ए इनवर्स आएगा उसका बोलो क्या करना है एडजॉइंट। अरे नहीं समझे मेरी बात को, नहीं आया समझ, आप एक भी बात सुन रहे, आपने लेंथ को एक बार डाल के भूल जाओ, क्वेश्चन में लेंथ कितनी ज्यादा, आप सिर्फ और सिर्फ ये पूछो
ये देखो कि जो तुम्हें दिया हुआ है वो तुम्हें पता है कैसे निकालना है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। सब बच्चे वन बाय वन क्लियर करो। अगर ये मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, सामने वाली ए मैट्रिक्स है, क्या बताएंगे बच्चे, ए मैट्रिक्स है, मुझे पहली चीज पकड़ो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है कि नहीं आता, पहले बस इतना बताओ। एडजॉइंट आता है सर, कैसे निकलता है, कोवेक्टर्स निकलते हैं, उसकी मैं कोवेक्टर वाली मैट्रिसेस को अरेंज करके उसको ट्रांसपोज करता हूं, एडजॉइंट आया था, पहला काम हुआ। अब मुश्किल कहां बन रहा है क्वेश्चन, सर लेंथ कहां बन रही है, जब वो बोल रहा है मुझे इसका इनवर्स चाहिए, मुझे इसका यार इनवर्स निकालना अपने आप में एक 4 नंबर क्वेश्चन, मानते हो कि नहीं मानते। तो मुझे इसका इनवर्स अगर निकालना है तो मुझे पता है प्रोसेसर क्या है, मुझे अगर इसका इनवर्स चाहिए तो मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, मुझे इसका बोलो क्या चाहिए। सर इसलिए टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में। और ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हमने तो भरा ही नहीं घर पे, ये इन्होंने ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बोर्ड में नहीं आते। तो मुझे बताओ एलएचएस सबको समझ में आ गया बनना कैसे, पहले एडजॉइंट निकला और उसका बस क्या निकालना है मुझे, इनवर्स। लेकिन दूसरी चीज मुझे बताओ, दूसरी चीज क्या थी बोलो, दूसरी चीज क्या थी, एडजॉइंट करो ए इनवर्स का, एडजॉइंट करो यार। तो मुझे बताओ ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है ना, ए इनवर्स भी तो बोलो क्या है। अब जो ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स आएगी उसका क्या पूछ रहा है बोलो, एडजॉइंट। तो ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स आएगी, फिर उसके क्या निकलेंगे बोलो, कोवेक्टर्स, और उसका क्या बनेगा, एडजॉइंट। वो एग्जैक्टली इससे मैच करेगा। अरे नहीं आया समझ, मेहनत वाला काम है, बस थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन प्रोसेस क्या है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा, श्योर पक्का, ये मेरे को करना पड़ेगा, कर सकते हैं ट्राई करके बैठ के, अरे 10-15 मिनट लगेंगे, कर सकते हैं ट्राई, ज्यादा मुश्किल नहीं है, उससे बहुत से प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अगर तुम्हें इस तरह सेकंड पार्ट बोला गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं आज तक, कभी भी नहीं पूछे गए हैं। ए इनवर्स का इनवर्स बोल रहा है, ए प्रूव करना है, कैसे करोगे बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है इसमें कम काम है, कम काम है, तुम्हें ए मैट्रिक्स दी हुई है, पहले क्या निकालोगे तुम्हें पता है, ए इनवर्स, कैसे निकालोगे, सारे कोवेक्टर्स, फिर एडजॉइंट, फिर क्या करोगे बोलो, ए इनवर्स आएगा 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, फिर पूरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ए इनवर्स भी तो बोलो क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स। अरे काम खत्म नहीं हुआ, फिर दोबारा शुरू हो जाओ, नर्सिंग निकालो, फिर दोबारा शुरू हो जाओ, फिर इसके बोलो क्या निकालोगे, कोवेक्टर, फिर क्या निकालोगे बोलो उसका एडजॉइंट, और फिर दोबारा से ए इनवर्स का मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना। अरे नहीं यार, तो मुझे एक ही क्वेश्चन में कितनी बार इन्वर्स करना पड़ रहा है, 2 बार, और उस क्वेश्चन में मुझे 2 बार इन्वर्स करना पड़ा, इसलिए लेंथी बना। सो क्वेश्चन में लेंथ है बस, कांसेप्ट मुश्किल नहीं है, फाइनली आपका आंसर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, ए। एक्चुअली मैं प्रॉपर्टीज में आना चाह रहा हूं और कोई मोटिव नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आपको ना करने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूं, तुम्हें प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अगर पेपर में बाय चांस भूले भटके ये चीज आ जाए तो मुझे पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स कैसे निकलता है, पहले ए इनवर्स निकलेगा तो वो भी एक मैट्रिक्स है ना, और कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है वो मुझे सब प्रोसेस पता है उसका, उसका डिटरमिनेंट नीचे रखना है, उसका एडजॉइंट ऊपर रखना है, आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक क्वेश्चन कर लीजिए नेक्स्ट वाला। अब ये थे शुरू के 5 क्वेश्चन, अब उसके बाद मुझे 6 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन बच्चों में ऑलरेडी करा चुका हूं तुम्हें, ये जिन बच्चों के बाद पुरानी बुक है वो कंफ्यूज होने में बार-बार बोल रहा हूं। 7वां क्वेश्चन ये वाला है, करवा चुका हूं कि नहीं करवा चुका, तो मैं नहीं करवाऊंगा बच्चों, ये वाला मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है एक ए मैट्रिक्स है, सब बच्चे बताना, एक ए मैट्रिक्स है x 0 0 0 y 0 0 0 z। चलो सब बच्चों को बोला गया इसका इनवर्स निकालो, इसका क्या निकालो, इनवर्स। अब मुझे बताओ इसका इनवर्स क्या होगा, सब बच्चे बताओ, 1 बाय में a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए होगा। चलो बताओ पहला कोवेक्टर बोलो, पहले सारे माइनर, पहले सारे माइनर बताओ भाई, पहला माइनर कितना आएगा y से, बाद में करते हैं साइन चेंज। अब ये वाला यूं जाएगा जैसे 0 आएगा बेसिकली, फिर ये वाला यूं जाएगा 0 ही आएगा, देख लीजिए ये वाला यूं जाएगा 0 ही आएगा, नहीं 0 आएगा 0, फिर अगला वाला x z, सही है, उससे अगला वाला 0, उससे अगले वाला, अरे समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें बहुत बार करा दिया तसल्ली से, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। लास्ट वाला आएगा x y, साइन चेंज करोगे किसके होंगे, तो इसका साइन चेंज होगा 0 को 0 कुछ भी कर लो, इसका होएगा इसका होएगा इसका होएगा, 0 से सारे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, 0 में हमें साइन का तुम्हें पता है कोई मोटिव नहीं होता, ठीक है, लगाना चाहो लगा दो, तुम्हारी इच्छा है भाई। चलो ये क्या आ गया बोलो, कोवेक्टर्स आ गए, सब बच्चे बताना एडजॉइंट कैसे बनेगा, सब बच्चे बोलो एडजॉइंट क्या बनेगा, yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy का बोलो क्या, ट्रांसपोज, बोलो आंसर कितना है, yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, रीजन साफ है,
सर जो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वो सब जीरो ही है, तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। हाँ, और ये डायगोनल्स वाले अपनी पोजीशन आपको पता चेंज करते ही नहीं ट्रांसपोज करने पे, सो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मुझे बताइए जरा क्लियर होता है ये चीज। एडजॉइंट आ चुका है, बट एडजॉइंट आ चुका है तो डिटरमिनेंट कितना है? बच्चों डिटरमिनेंट का तरीका है हमारे पास, सिंपल हो गया, तो x को रख दो, y z आ गया, तो बोलो कितना आ गया? चलो इनवर्स बताओ कितना आ गया? 1 बाय में a डिटरमिनेंट तो x y z, और यहां पर कितना आएगा बच्चों? एडजॉइंट। तो ये आ सकते हैं, इतनी लेंथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो तो बवाल है। हाँ वो ऐसे दे रखा है। अब मुझे बताओ क्या करोगे सब बच्चे? अंदर x y z को मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय में x y z को, तुम्हें पता है कि कोई भी नंबर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट उस नंबर से क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जब y z मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले x y z से, तो बोलो कितना आएगा? 1 बाय x, ये बोलो 0, ये 0, ये 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा, ये 1 बाय y, ये 0, ये 0, ये 0, और ये 1 बाय z, और चाहूं तो मैं इनको बोलो क्या लिख सकता हूं? x की -1 0 0, अरे ऊपर जाके ये 0, ये y की -1 0 0 0, z की -1। बताना कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, देख लीजिए। बताइए आप लोग, मुश्किल लगी ये चीज? एक बार लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, 4 मिनट बचे तो जल्दी करेंगे। ये मुश्किल है बस मिसलिनियस खत्म, नो क्वेश्चन की मिसलिनियस है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो, आप लोगों को ट्राई करना है, पहले 2 मिनट का समय लीजिए। ये दिया हुआ है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1, और बोला गया थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक वैरी कर रही है। देन आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि a का डिटरमिनेंट 0 आएगा, a का जो डिटरमिनेंट है वो 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में रहेगा। सी ऑप्शन है कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 2 से 4 के बीच में रहेगा, या जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो 2 से 4 के बीच में क्लोज इंटरवल रहेगा। क्या लगता है? क्वेश्चन समझ में आया? ए मैट्रिक्स दी है, कह रहा है उसका डिटरमिनेंट जो है वो इनमें से क्या रहेगा, ठीक है? देखिए एक बार करके बता, ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा बोलो? 1 को रखेंगे, 1 को रखेंगे तो ये इनटू कितना आएगा? 1, माइनस करूंगा तो लेकिन प्लस हो जाएगा, फिर अगला वाला साइन माइनस का आएगा, ये जाएगा ये जाएगा, ये कितना आएगा बोलो? माइनस साइन थीटा, और ये माइनस में करूंगा तो आ जाएगा प्लस साइन थीटा, फिर आएगा बच्चों प्लस का 1, ये जाएगा ये जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। देख लो अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो पहले डिफरेंस सॉल्व करने में मुझे बताओ उसके बाद क्या बनना चाहिए? 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये कट के बोलो कितना हो गया? 0, तो ये 0 हो गया, एंड प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इज दिस फाइन? अरे नहीं यार, प्लस 1 कितना हो गया बताओ जरा? 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, जरा बताना, 2 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा? चलो अब मुझे बताओ बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पर देखो, 2 प्लस 2 इनटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट a का कहां से कहां वैरी करेगा? अब आप लोग मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को पता है कि जो साइन की वैल्यूज है, अगर तुम लोग एंगल बदल दो 0 से लेकर कहां तक बच्चों? 0 से लेकर, ये तुम्हें पता है पाई/2 होता है, ये पाई होता है कि 3 पाई/2 होता है, और ये कितना होता है बोलो? 2 पाई। अगर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो तुम लोगों को डेफिनेटली ये बात पता होगी कि sin 0 का वैल्यू 0 देता है, सामने -0 का मतलब वही 0 होता है, और यहाँ पर 1 होता है, और यहाँ पर बोलो क्या होता है? -1। मतलब अगर मैं पूरी नंबर लाइन पे साइन के बारे में जानना चाहूँ ना, तो पता लगेगा साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा और मिनिमम वैल्यू कितनी देगा? -1। इससे ज्यादा पीछे नहीं जाता, उससे ज्यादा आगे नहीं जाता। और साइन थीटा जो अंदर है वो मेरा -1 से 1 के बीच में रहता है, तो मुझे बताओ वो तो स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बोलो? स्क्वायर। तो मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है, अगर तुम लोग बोलो कि साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में रहती है, मतलब -1 और 1 भी हो सकती है, ये बात जानते हैं ना आप लोग? अगर एंगल 0 से 2 पाई बदलेगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितने से कितने रहेगा? -1 कम से कम और 1 ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे ही होगा ना। तो मैं पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां बदलेगा? कौन बचा जाएगा? क्योंकि जब स्क्वायर हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। -1 होगा तो स्क्वायर हो गया +1 हो गया होगा, पूरा है कि नहीं? अगर -1/2 होगा तो स्क्वायर हो के 1/4 का 1/4 हो गया होगा। अरे नहीं है बात समझे? अगर -1/2 होगा तो स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा? +1/4। इसका नहीं है बात समझे?
क्योंकि अगर बच्चों मेरा sin थीटा माइनस 1 से 1 वैरी करता है तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 आएगी। मिनिमम कितनी आएगी बोलो 0, और बड़ी से बड़ी भी कितनी हो सकती है बोलो 1, क्योंकि sin थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है बोलो 1 है या -1 है। जब स्क्वायर करूंगा तो असल वैल्यू क्या आएगी बोलो 1 ही आएगी। तो मतलब मेरा sin स्क्वायर थीटा कहां से कहां वैरी करेगा बोलो 0 से 1। कहां से बोलो? तो आप लोग यहां से अंदाजा लगाने की कोशिश करें सब बच्चे, बोर्ड पे देखो बच्चों, जिस समय अपनी सबसे कम वैल्यू दे रहा होगा sin स्क्वायर थीटा अपने सबसे कम क्या हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर कम से कम 0 हो सकता है बच्चों, 0 से नीचे। तो मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 0 होगा तब मेरे डिटरमिनेंट का आंसर बोलो कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा बोलो 2, और 2 आएगा इसलिए क्लोज इंटरवल। फिर अब जितना ये बढ़ता जाएगा तुम्हें पता है मैक्सिमम वैल्यू sin स्क्वायर थीटा की कितनी होने वाली है 1, कितनी होने वाली है? तो sin स्क्वायर जब मैक्सिमम 1 होगा तो ये 2 into में कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 4 हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू बोलो कितनी आने वाली है 4। तो 2 से लेके 4 तक, इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 4 आ रही है, इस इंटरवल का मतलब है लेकिन 2 से लेके 4 तक कुछ भी आ सकता है। 2 से लेके 4 तक, क्योंकि आपका sin थीटा क्या पता बच्चों 1/2, क्या पता 1/2 होगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अलग आंसर आएगा। तो वो कहना चाह रहा है कि मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकती है, मिनिमम 2 आएगी और मैक्सिमम 4 आएगी, उसके बीच में भी कुछ भी आ सकता है। इसका आंसर आएगा डिटरमिनेंट कितना आएगा 2 से लेके 4। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर होता है कि नहीं होता है? ये मुश्किल लगा ये वाला चीज तुम लोगों को? तेरे को नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि ये थोड़ा सा अगर साइन का तुम्हें कांसेप्ट पता है ना तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देखो sin थीटा की मिनिमम वैल्यू जो -1 रहती है, -1 तक मिनिमम रहता है वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्क्वायर कर देने के बाद तो कोई चीज, चलो तुम साइन कर दो, तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताना कहां से कहां तक रहेगी, खुद ही सोचो। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कम से कम 0 आने वाला है, क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में एक बार 0 भी तो हुआ है ना, तो स्क्वायर कम से कम कितना आएगा बोलो 0। क्योंकि नेगेटिव वाले सारे, इधर बच्चों, नेगेटिव वाली जितनी भी वैल्यूज हैं सबका जब स्क्वायर हुआ होगा तो वो कहां चली गई होंगी पॉजिटिव, और 0 वाली 0 पे रही होगी। और हद से हद कहां गई होगी सब बच्चे? -1 का स्क्वायर करने पे हद से मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, और 1 का तो स्क्वायर आपको पता है कितना 1, इसी छोटे किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो इसी के अंदर रहेगा, बाहर तो जाएगा नहीं। अरे क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो मैं बोलूंगा अगर मेरे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर बोलो कहां तक होगी, मैक्सिमम 1 तक होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ में? और कुछ तो बुक्स में इसको इस तरीके से भी समझाएंगे अगर तुम लोग, मैं लेकिन उस नुक्ते में जाना नहीं चाहता, तो मुझे पता है इनइक्वालिटी तुम लोगों को मुश्किल लगेगी वाली चीज, लेकिन एक्चुअल जेन्युइन तरीके से समझाने क्या होता है मुझे सिखाते हैं। sin थीटा वैरी कर रहा है -1 से 1, तो sin स्क्वायर थीटा वैरी करेगा 0 से 1, और हमें देखना है 2 into में 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो अगर मैं तीनों तरफ 1 जोड़ दूं, तीनों तरफ क्या जोड़ दूं 1, तो वो ऐसे ही रहेगा, तो 1 यहां जोड़ दिया। अरे जब तीनों में ही जोड़ा है तो इनइक्वालिटी का डिस्टर्ब होगी नहीं होगी सर डिस्टर्ब? अगर मैंने तीनों में ही कोई चीज जोड़ी है तो सबके सब ऐसे ही रहेंगे, ये बड़ा ही रहेगा। तो मैंने सब में एक जोड़ दिया, फिर मैंने कहा सब में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ऐसे ही रहेगा, है ना? सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया बोलो 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये बोलो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बोलो कौन है ये डिटरमिनेंट है, इसका मतलब डिटरमिनेंट कितना आएगा 2 से लेके 4। तो एक्चुअल तरीका तो ये बनता है, लेकिन मैं बस जाना नहीं चाहता, बस सिंपल सा बोला साइंस के डेटा मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, जब 0 होगा तो आंसर 2 आएगा, जब मैक्सिमम 1 होगा तो आंसर 4 आएगा। दिस फाइन यू आर नॉट। सो गाइस अब पूरी बात सुन लीजिए, हम लोगों ने जो डिटरमिनेंट है सुन लीजिए बच्चों, डिटरमिनेंट जो है ना आप लोगों ने 4.1 4.2 3 4 और 5 और मिसलेनियस, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है आपका सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चंस टिक करें, वो 9 क्वेश्चंस जो तुम्हारे सिलेबस में है वो मैंने तुम्हें बोर्ड पे लिखवा भी दिया है 9 के 9, तो वही 9 क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है? और ये वाले एक्सरसाइज में बोलो क्या था एक बार बताना फटाफट से, डिटरमिनेंट, सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करने थे, याद करो। 4.2 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला सिखाया था कैसे काम करता है। फिर तुम्हें 4.3 में माइनर कोवेक्टर, 4.4 में एडजॉइंट और इनवर्स, 4.5 में सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, प्लस मैंने यहां पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, याद है या नहीं? लास्ट क्लास अगर अटेंड करिए तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके बाद आज तुम्हें क्या करना है बच्चों, मिसलेनियस। लेकिन इसके बाद भी बच्चों इतना सारा करने के बाद भी बता रहा हूं डिटरमिनेंट से कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपकी जो बुक बनी हुई है ना इसमें बीच बीच में ना कुछ थ्योरम्स हैं, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन थ्योरम्स है, और सीबीएसई ने उन थ्योरम्स के ऊपर क्या डालने होते हैं, क्वेश्चंस डालने होते हैं। तो थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन सिखाया था मैट्रिसेस के अंदर, प्रूव दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। अब ये क्वेश्चन कहीं एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थ्योरम है। अब थ्योरम है तो डाल दिया पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर का, तो हमने कर लिया, वो समझ में आ रही बात? वो बोल देगा प्रूव दैट अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ 0 मैट्रिक्स। करवाया मैंने इसका प्रूफ, करवाया, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पेपर में आया हुआ है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि यहां भी मैं कुछ ऐसे तो मैं प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा जो थ्योरम्स में डले हुए हैं बट चैप्टर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस में नहीं पूछे, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
गारंटेड बोर्ड एग्जाम के अंदर, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के अंदर वहां से भी 2 नंबर का पेपर तैयार होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूँ, इस चैप्टर से ना 99.99% बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस रहते हैं सीबीएसई में जो मैं बता रहा हूँ। एक डलने वाला है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम दीस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने बताया था आप लोगों को, एक डलेगा सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, और मात्र फिर एक क्वेश्चन और डलेगा वो जो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी बेस कराऊंगा। यही 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और हर साल यही आते हैं। आप 100 में से 99 बार ये देख लीजिएगा पेपर में यही 2 चीजें पूछेंगे, कोई एक बार रेयरली कुछ अलग सा पूछे, अदरवाइज यही 2 चीजें। कौन कौन सी बोलो? एक सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस और एक बोलो क्या, एक जो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूं। क्लियर है कि नहीं? सो इतने बेस को रोकेंगे आज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना?